हाँ, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए ये फिगर है आपकी और दिया हुआ है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी सी डी के पैरेलल है ही, ऑलरेडी है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, अब ई एफ जो है ये सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126, जी ई डी ये दिया हुआ है 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई, ए जी ई ये फाइंड करना है, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क। जी ई एफ ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। एंड एफ जी ई ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा भाई, क्या है ये, स्ट्रेट एंगल 180 है, ये निकालना है। अब देखिए, और ये 90 डिग्री तो आपका है ही, ये देखिए परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री है, सीधी सी बात है। लिखोगे एंगल एफ ई डी इज इक्वल, देखिए सारा खेल फिगर का है, ये एफ ई डी 90 डिग्री है, ठीक है ना। और जी ई एफ कितना है, जी ई डी कितना है, सॉरी 126, और यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है, उसमें करना नहीं है। अच्छा, ये आपका जी ई डी आपका दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, और ये 90 है, अब सीधी सी बात है भाई, इसमें से 90 घटा दीजिए, ये आ जाएगा, क्यों भाई। तो लिखोगे क्या, लिखोगे एफ ई जी निकालना है ना, ठीक है। जी ई एफ या जी ई एफ भी कह सकते हैं, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 लिखिए माइनस 90 लिखिए, भाई ये पूरा 126 है और ये 90 है, इसमें से घटा दोगे तो ये आ ही जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री, आ गया जी ई एफ आपका आ गया 36 डिग्री, ये आपका हो गया 36। उसके बाद क्या कह रहा है, ए जी ई, अब ए जी ई ये निकालना है, मान लीजिए अब ये 36 है, अब ये जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा, खैर वो तो मैं अपने हिसाब से निकालूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 126 है, तो ए जी ई भी क्या होगा, 126 होगा। लिखोगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है किसका, जी ई डी का। भाई जी ई डी का देख लीजिए, ये इसके, लिखोगे अल्टरनेट टू जी ई डी, यहाँ आप लिख देना जी ई डी, डेट्स इट, ये हो जाएगा जी ई डी, ये अल्टरनेट है जी ई डी का। भाई अल्टरनेट टू क्या है, जी ई डी, ये आपका हो गया, ये 126 हो गया भैया। और जब ये 126 है तो ये बहुत आराम से निकलेगा। 180 में से क्या करिए, अब ये निकालना है हमको क्या, जी ई एफ तो हो गया, एफ जी ई निकालना है, तो ये है एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं एफ जी, ये कर सकते हैं 180 माइनस 126, कितना आया भाई 54 डिग्री, 6 4 10 5 2 7 1 8 और ये 54 डिग्री, ये हो गया 54 डिग्री एफ जी, ये आपका तीनों हो गया कंप्लीट, डेट्स इट। हाँ देखिए ये फिगर है आपकी। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th है ना, क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज 6.2, और क्लास कौन सा भाई, क्लास 9th है ना, ध्यान देना। देखिए कह रहा है फिगर में क्या कर रहा है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, तो पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल तो है ही, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब दो लाइन सीधी सीधी जानी चाहिए और एक दूसरे के मिले ना, कभी ना मिले, ध्यान देना। और एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, आर एस टी ये है 130, ठीक है। फाइंड क्यू आर ये निकालना है भैया, क्यू आर एस। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, अब आर से एक लाइन खींचा एस टी के पैरेलल, ये हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये देखिए दोनों क्या एंगल कहलाते हैं भैया, दोनों को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 के इक्वल होता है दोनों का ऐड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर एस टी
देखिए ऐसे लिखोगे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर, इसको बना लीजिए ओ बना लीजिए, चलिए कोई भी लेटर बना सकते हैं, वॉट एवर। एस आर ओ, एंगल एस आर ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए, को इंटीरियर है, यहाँ लिख देना को इंटीरियर। अब को इंटीरियर जो होता है, दोनों एंगल जो का ऐड कितना होता है 180, ये हो गया। क्यों भाई, ठीक है। अब आर एस टी कितना है, आर एस टी देखिए 130 है, 130 लिख दिया। और एंगल एस आर ओ हमको निकालना है, एस आर ओ अभी निकलेगा। क्यों ये निकालेंगे, क्योंकि ये है ना, ये चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरती से आएगा, बड़े खूबसूरती से आएगा। ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई, ये हो गया। और ये क्या होता है, ये होता है एंगल एस आर ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया, 50 डिग्री आ गया। अच्छा भैया, अब देखिए क्या खूबसूरती है। ये देखिए एंगल ये और ये इक्वल है, ये पूरा लेकिन इक्वल है। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन पे ये एंगल इक्वल होता है। ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखोगे एंगल, यहाँ लिख रहा हूं मैं ना, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ। अब ये पूरा जाएगा, देखिए ये पूरा है, ये पूरा, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन पे सटा होना चाहिए, और ये ट्रांसवर्सल लाइन पे ये है। ये लिखोगे क्यू आर ओ। क्यों, क्योंकि ये लिखोगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वल, अल्टरनेट एंगल। अब क्यू आर ओ में देखिए दो एंगल है, एक एस आर ओ है और एक है क्यू आर एस। अब क्यू आर एस तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं, देखिएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर ओ की जगह हम लिख सकते हैं एस आर ओ, एंगल एस आर ओ प्लस एंगल क्यू आर एस, दैट्स इट, एंगल क्यू आर एस। ये देखिए इसको दो भाग में कर दिया भाई, ये पूरा एंगल ये दोनों के ऐड के बराबर हो जाएगा, दैट्स इट, हो गया भाई, सीधी सी बात है, होगा। क्यों भाई, यस। पी क्यू आर आपका दिया हुआ है, ये देखिए 110, ये लिखा 110 डिग्री। एस आर ओ आपका 50 दिया है, ये लिखा 50 डिग्री। लेकिन क्यू आर एस आपका नहीं दिया, यही निकालना भी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल क्यू आर एस। ओके, अब देखिए पूरा पलट लीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको इरेज कर दे, क्यों भाई, ओके। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ये, अब यही मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। ये है एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब क्यू आर एस को रोकेंगे भाई, जिसको अब ये, अब 180 अपनी जगह रहेगा, अरे 110 सॉरी 110 है भाई, ये 110 है, 110 अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 50 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50 भाई, ट्रांसपोजिंग करते हैं ना, ट्रांसपोजिंग में साइन बदलता है। ये हो गया 60 डिग्री, कौन, एंगल क्यू आर एस 110, ये पूरा पलट दिए, हो गया। क्यू आर एस आपको निकालना था, दैट्स इट, ये आपका हो गया। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 5th क्वेश्चन 6.2 का बहुत इजी वे में मैं कराने जा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बस कुछ करना नहीं है। देखिए देखिए फिगर है, पहले तो फिगर बनानी पड़ेगी भैया। ये हो गया, चलो भाई, और एक ये हो गया, चलो भाई, ठीक। अब ये फिगर हमने बनाया, ये फिगर हमने बना दिया, ये फिगर हमारी बन गई। ये x है, ये मान लीजिए ये x है, ये y है, अच्छा। ये 50 डिग्री है, चलो भाई 50 डिग्री हमने कर दिया। क्यों भाई, जैसा है वैसे ही करेंगे भाई, हम तो इसके गुलाम हैं। 127 ये है, ये हो गया 127 डिग्री, ओके। ए पी बी, ये है A, ये P और ये है B, चलो भैया ये भी कर दिया। सी क्यू आर डी, ये C, ये Q, ये R और ये D, चल भैया ये भी कर दिया।
अब ए पी क्यू कह रहा है 50, तो ए पी क्यू तो 50 है ही। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, चल भैया 50 डिग्री है। एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये भी सही है भैया, पी आर डी ये है 127। कह रहा फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमको निकालना है, ये और ये, डेट्स इट, काम खत्म मेरा। गौर करो भैया, ध्यान दो। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, देख लीजिए ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, क्यों भैया इक्वल होगा? देखो गौर करो, ये देखिए अंदर ट्रांसवर्सल लाइन के, ये देखिए अंदर ट्रांसवर्सल लाइन के, ये होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का बड़ा कमाल है भैया, बड़ा ज़बरदस्त एंगल है भैया, बड़ा महारथी एंगल ही है अल्टरनेट एंगल, ध्यान देना। तो x तो 50 आ ही गया भैया, अब तो y जैसे चाहे निकाले, जैसे मोड़ दो भाई इसको, ये दोनों का ऐड 180 होता है, चाहे तो 180 में से 127 घटा दें, ये आ जाएगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड 180 होता है, x और इसको जोड़ लो, y ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई। देखिए एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये देखिए ये निकाल लें पी आर क्यू, ये हो जाएगा 180 में से डायरेक्ट कर दो ना, -127 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना भाई, यहां लिख दो स्ट्रेट एंगल, डेट्स इट, उससे कोई वो नहीं है। तो कितना आएगा, 180 में से 127 घटा दिया, 30 और 53 आ गया, ये 53 और 27 ऐड कर दिया तो 160 और 20 हो गया 53, ये 53 हो गया और ये आपका 50 है, तो 50 50 103। और ट्रायंगल के तीनों का ऐड कितना होता है, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो ये लिखोगे एंगल y इज इक्वल टू, या तो एंगल y ये लिख दो, ये लिखोगे 180 माइनस 103 डिग्री, ये देखिए 50 और 50 जोड़ दिया 100 और 3 103, डायरेक्ट एंगल y कितना हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा 77 डिग्री, डेट्स इट, उतार लीजिए, एंगल y आपका 77 हो जाएगा, डेट्स इट, डायरेक्ट भाई, एकदम डायरेक्ट हो गया, कोई डाउट? ओके, ऐसे ही करिएगा प्लीज़।